सभी साथियों को जय श्री राम। और दोस्तों, बात करने वाले हैं RPS 08 के बारे में, जो ईडा की तरफ से नई स्कीम आने वाली है और क्या इसमें अपडेट और क्या बदलाव करे जा रहे हैं और ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इनके में अप्लाई करने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए आपकी, और बहुत सारे ऐसे सवाल काफ़ी टाइम से मुझे लोग फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि इन प्लॉटों को हम अगर अलर्ट हो जाता है तो इसको सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर इनका जो ट्रांसफ़र है वो कब तक इसका ओपन रहता है, और के अंदर इसमें हम किस्तों में पैसा दे सकते हैं या फिर वन टाइम में पेमेंट देनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारे ऐसे आपके क्वेश्चन हैं जिनकी आज की वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको भी पता है कि आज से पहले जितनी भी स्कीम आई थी, RPS 07 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको भी पता 1.5 लाख के करीब लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद बहुत लोग यहाँ से निराश होकर भी गए थे। अब इसमें अथॉरिटी ने यही एनालिसिस किया है कि जो भी छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जो भी लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता था या अपने बजट के अकॉर्डिंग उनके लिए आपसे कोई प्लॉट या फिर किसी भी तरीके की कोई स्कीम नहीं आई थी। तो इस वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी अपने लो और मध्यम वर्ग के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए एक छोटे से साइज में प्लॉट ये लेकर के आने वाले हैं, जिसमें 6-6.5 हज़ार प्लॉट ये टोटल आने वाले हैं। अब इसके अंदर ज्यादातर आपको 30 मीटर के साइज आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि अप्रोक्स आपको कम से कम 7 से 8 लाख रुपए में ही आपको देखने को मिल जाता है, जो भी अथॉरिटी प्लॉट। अब सबसे बड़ी बात होती है कि भाई देखिए, जो नए व्यूअर है, क्योंकि ये अंडरटेकिंग अथॉरिटी प्रॉपर्टी रहती है, इस पर ना तो कोई कब्जा कर सकता है, ना ही कोई दूसरा राइट होता है किसी के पास, या फिर किसी भी तरीके की कोई परेशानी वाली बात नहीं होती इसके अंदर। तो ये अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, आप इसके अंदर जरूर अप्लाई करिए, मस्ट है। क्योंकि अथॉरिटी आज के रेट में जो भी आज का रेट निकाल रही है, 25,900 रुपये का रेट है वैसे तो इस रेट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप भी आपको दे रही है, आने वाले टाइम में ये काफ़ी महंगी हो जाएगी, सर्कुलेटी भी काफ़ी महंगा हो जाएगा। तो ये स्कीम लाने का मेन मोटिव यही है कि मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं वो इसके अंदर अपना पार्टिसिपेट कर सकें और हिस्सा ले सकें। तो इसमें आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहने वाला है, तो आपको किस तरीके से सावधानी बरतनी है और किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, और फेक वेबसाइटों से भी आपको बच के रहना है, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से लोग शिकार हो जाते हैं कि वो पहली ऊपर के yamuna-authority.com सर्च मारा और पहली 1 से 2 वेबसाइट जितनी भी होती है उन पर फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे ट्रांजेक्शन वगैरह करते थे, तो उनका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाता है। बाकी आप सही तरीके से सावधानी से आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल आपको बताता रहूँगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कब आपको ये अप्लाई करना है और कौन से साइज में आप जा सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि 2009 से लेकर अभी तक जो भी स्कीम आई थी आपके सामने, उनमें ज़्यादातर जो साइज थे, प्लॉट साइज थे, सबसे पहले 300 मीटर के प्लॉट साइज आए थे, फिर उसके बाद 120 और 162 को लगाया, फिर उसके बाद 90 और 60 को भी लगाया था। लेकिन बहुत शॉर्ट प्लॉट होने की वजह से उस टाइम पर, क्योंकि अथॉरिटी के पास इतना एग्रीकल्चर लैंड उन्होंने एक्वायर नहीं किया था, ना ही किसानों के डिस्प्यूट वगैरह खत्म हुए थे, तो इस वजह से उनकी छोटे प्लॉट के साइज की बहुत ही कम संख्या थी, जो जिससे कि लोग ज़्यादातर लाभान्वित नहीं हो पाए थे। तो अब ये जो प्लान बना रही है अथॉरिटी, वो इसी वजह से बना रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें लाभान्वित हो सकें और अपना एक आशियाना नियर जेवर एयरपोर्ट के आसपास अपना एक घर बना के रह सकें। तो ये ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी जो प्रॉपर्टी दे रही है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टमेंट तो है ही है। अगर आपका लकीली निकल जाता है तो इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली है, लेकिन अगर आप उसको होल्ड करते हो, एक तो अच्छा खासा वहाँ से रिटर्न ले जा सकते हैं, दूसरी चीज़ जिस एरिया में आपको वो प्रॉपर्टी मिल रही है, आप यकीन मानिए आने वाले 10 साल 15 साल बाद आपके जो बच्चे होंगे वो यकीनन आपको दुआ देंगे या फिर आपको अप्रिसिएट करेंगे कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी बहुत अच्छी जगह पर परचेज करी है। तो बात करते हैं इसका जो प्राइस रहने वाला है वो पर स्क्वायर मीटर आपको क्या पड़ेगा। तो आज की डेट में जो अलॉटमेंट रेट है वो 25,900 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको अथॉरिटी ये प्रॉपर्टी देने वाली है। दूसरी चीज, किन किन लोगों को यहाँ पे लोगों को आरक्षण मिलने वाला है, तो इस योजना का मैं आरक्षण के प्रावधान जो यमुना अथॉरिटी करने जा रही है, इसमें सर्वाधिक 25% आरक्षण उन वर्कर्स को दिया जाएगा जो कि ईडा के औद्योगिक क्षेत्रों में या इकाइयों में कार्यरत या फिर काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही 5% जो आरक्षण है वो ईडा द्वारा आवंटित कार्य स्थानों के कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो कि ईडा की तरफ से कर्मचारी भी हैं। इसके बाद अतिरिक्त तो यहाँ पे 5% एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनको दिया जाएगा, और उसके बाद 5% वॉर विंडो वाले लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद 5% SC एंड SC को दिया जाएगा, और इसके बाद 4% जो वो दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाएगा। अब इसमें जो शेष बचता है यानी कि 51% जो भी इसमें बचता है वो जनरल कैटेगरी के लिए भूखंड जो आवंटित किया जाएंगे। तो
तो इसमें बहुत बड़ी ये अपडेट है। इसके अंदर आपको इसमें बहुत सावधानी से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अब इनमें किस उम्र के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो जान लेते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि ईडा की तरफ से जितना भी अभी यहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ लगाई गई थी, इंडस्ट्री एरिया में वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये आरक्षण यहाँ पे कम से कम 25% का जो आरक्षण दिया गया है वो इसी वजह से दिया है कि ऑलरेडी जो लोग अभी से काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनके लिए रहने के लिए जगह होनी चाहिए, उनके लिए एक अपना घर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पर वर्क करेंगे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं 25% वाला जो एरिया है ईडा ने अपने अधिकारियों को, एक्स सर्विसमैन को या फिर अदर इकाइयों के लिए प्रावधान में रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल आता है यहाँ पे, आप इसमें किस उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आवेदक को भारत का नागरिक होना ये कंपलसरी है। उसके बाद 18 साल से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए एक, और इसमें सबसे बड़ी बात, एक ही व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है इसमें। और स्कीम में प्लॉट या फ्लैट पाने वाले जो पहले ऑलरेडी इसका फायदा ले चुके हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी पहले ऑलरेडी यहाँ पे किसी भी टाइप की निकल चुकी है, चाहे वो अथॉरिटी फ्लैट हो चाहे वो अथॉरिटी प्लॉट में हो। अगर आप इसका पहले ही अलॉटी बन चुके हैं तो आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, आप इसमें डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इस कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है ये बहुत मैंडेटरी है। और आय प्रमाण होने के साथ साथ आपको वार्षिक जो आय दिखानी है वो सिर्फ 3 लाख रुपए आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और सरकार के द्वारा ये एकदम फुल्ली अटैच प्रमाण पत्र ये होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि अगर हम आउट ऑफ दिल्ली से हैं या फिर आप किसी भी स्टेट से, तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट इसमें बढ़ा दिया गया है कि आपका जो वहाँ का मूल निवासी है, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए कि आप वहाँ का पूरा मूल निवासी हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, आगरा से हो, गाजियाबाद से, किसी भी आप सिटी से हो, तो आपके पास उसका परमानेंट वो एड्रेस प्रूफ आपका होना चाहिए और वो गवर्नमेंट अटैचमेंट के साथ ही होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा और इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम प्लॉट आवंटन। अगर यानी कि आपका निकल जाता है प्लॉट, आपका अलॉटी आप बन जाते हो, तो उसके बाद आप इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि अभी तक ईडा की तरफ से जो लॉकिंग पीरियड रहता था वो 5 ईयर्स का रहता था, लेकिन अभी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इस स्कीम के अंदर। अब लॉकिंग पीरियड जो रहेगा वो 10 साल का है। अब आप 10 साल से पहले आप इसको ट्रांसफर नहीं करा सकते और इसको आप सेल भी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज इसमें आप बात आती है कि इसमें आप इंटरेस्ट या ईएमआई में किस तरीके से आप इसमें पेमेंट आप दे सकते हैं। तो ये ओनली 60 दिन के लिए आपको पेमेंट टर्म आपको देंगे। 60 दिन के अंदर आपको जितना भी टैक्स वैक्स के लगा का ऑलमोस्ट, और ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट फ्री ये ईएमआई रहेगी, आप इस पर 10% एक्स्ट्रा इस पर ब्याज भी इसमें आपको देना पड़ेगा, तभी आप उसके बाद आप ईएमआई में आप इसको ले सकते हैं। बाकी अगर इसकी बात करें कि हमें अप्लाई करना चाहिए, इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखो लकीली आपका निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी इसमें क्या है कि पहले 5 साल का लॉकिंग पीरियड था, अब क्या है कि आप 10 साल का लॉकिंग पीरियड हो गया। तो आप ये मान के चलिए, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो एक लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अगर आपका लकीली निकल जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका नहीं निकलता है तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट टाइम आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, या फिर अदर स्कीमें भी इसकी आने वाली है, जो कि में अलग अलग मल्टीपल साइज में प्लॉट के साइज आने वाले हैं। सर, आज की वीडियो में इतना ही डिस्कशन करना था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच।